अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको किसी भी किस्म की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपका इसके ऊपर कोई पैसा खर्च होने वाला है। आपको कोई भी चीज़ ख़रीद कर लानी नहीं पड़ेगी। इसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का केमिकल मौजूद नहीं है। इसका कोई भी आपके पौधों के ऊपर साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आप इसे हर पौधे पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपके इंडोर प्लांट हैं या फिर आउटडोर प्लांट हैं, कोई सब्जी वाला पौधा है या फिर फल वाला पौधा है, फूल वाला पौधा है। इवन कि आप ऐसे पौधों को भी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जो कि बिल्कुल छोटे पौधे होते हैं, जो कि बिल्कुल किसी भी खाद को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये ऐसा फर्टिलाइज़र है कि आपके छोटे पौधों की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। जैसे कि आजकल हम सीडलिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ सब्जियों की, तो आप उन्हें भी ये खाद दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस खाद के बनाने का सही तरीका नहीं पता और सही इस्तेमाल नहीं पता, तो ये खाद आपके पौधों के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करेगी, कोई फ़ायदा नहीं देगी। और अगर हमारे बताए हुए तरीके से आप ये खाद बनाते हैं और अपने पौधों पर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके पौधों को इतना फ़ायदा देगी कि आपकी किसी खाद ने भी इतना फ़ायदा आपके पौधों को नहीं दिया होगा। तो इस खाद के अंदर मैंने क्या-क्या मिक्स किया है और ये कैसे बनानी है, इस वीडियो के अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। और आगे इसके बनाने का तरीका बताने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दें और इस वीडियो के लिए सिर्फ़ एक लाइक कर दें। जो हमने इस वीडियो पर मेहनत की है वो हमारी मेहनत का सिला होगा। तो दोस्तों, ये है ओनियन पील फर्टिलाइज़र। प्याज के छिलकों का ये फर्टिलाइज़र है, खाद है जो कि मैंने बनाई है। अब मैं आपको इसका तरीक़ाकार भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे पौधे को फ़ायदा दे सकती हैं। सबसे पहले ये होममेड सल्फ़र है, जो कि आप महंगे दामों बाहर से ख़रीदते हैं। इस चीज़ के अंदर भरपूर मिकदार में सल्फ़र मौजूद है। दूसरा, हमारे पौधों के लिए ज़िंक बहुत ज़रूरी होता है। ज़िंक भी इस फर्टिलाइज़र के अंदर भरपूर मिकदार में मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत अहम होते हैं। तो ये खाद हमारे पौधों के लिए बहुत अहम है। तो चलिए दोस्तों, इसे अब हम अपने घर पर बनाने का तरीका सीखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास मौजूद हैं प्याज के छिलके, जो कि हम उतार के फेंक देते हैं। ऐसे छिलकों को आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना जो कि बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर खुश्क छिलके होते हैं। तो आपने इनको जमा कर लेना है। ये बेहतरीन खाद है। अब खाद बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है, कोई इसमें मेहनत नहीं है। सिर्फ जैसे मैंने पहले बताया कि इसका तरीका इस्तेमाल आपने ध्यान से देखना है। तो आपने करना क्या है कि ऐसे किसी भी गिलास के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर, आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो बड़े बर्तन के अंदर पानी ले लें, और अगर आप थोड़ा बना रहे हैं तो एक गिलास के अंदर भी आप पानी ले सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि तकरीबन इतने से आपने छिलके लेने हैं और इस पानी के अंदर आपने तकरीबन इस तरीके से 2 दिन तक आप इसे भिगो कर रख दें। 2 दिन के बाद ये हमारा जो फर्टिलाइज़र है बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा हमारे पौधों के ऊपर अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, जब 2 दिन गुजर जाएंगे तो हमारा लिक्विड कुछ इस तरह का हो जाएगा। इस पानी का कलर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चेंज हो चुका है, और प्याज के छिलके भी इसके अंदर अब ब्लैक कलर के हो चुके हैं। तो इसके बाद आपने करना क्या है कि आपने इस लिक्विड को बिल्कुल अलहदा कर लेना है इन छिलकों से। जो छिलके हैं आपने वो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने। तो ये जी हमारे पास अब हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब बारी है इसके इस्तेमाल की। हम इसे 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों के ऊपर। तो सबसे पहला तरीका सीखते हैं कि हम कैसे इसे अपने पौधों पर अप्लाई करें। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका ये है कि आप किसी भी बर्तन के अंदर पानी ले लें। जैसे कि मैंने अब इस एक गिलास के अंदर पानी लिया है। तो आपने करना क्या है कि एक गिलास के अंदर आपने इसके 2 चम्मच ऐड करने हैं, और इस तरीके से
मिक्स करने के बाद आप इसे अपने किसी भी पौधे पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने अप्लाई ऐसे करना है कि इस खाद को आपने इवनिंग के टाइम पर देना है। फर्स्ट टाइम आपने इस खाद को बिल्कुल भी नहीं देना। दूसरी बात ये कि जब भी आप अपने पौधे को ये खाद देने वाले हैं, चाहे वो कोई भी पौधा है, जैसे कि ये मेरा जेड प्लांट है, तो इसे मैं खाद देने वाला हूँ। इसकी मिट्टी पहले थोड़ी सी नम होनी चाहिए। बिल्कुल भी ड्राई मिट्टी में आपने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को नहीं देना। अब ये काम कैसे करेगा? जैसे ही आप इसे अपने पौधे पर अप्लाई करेंगे, इसके अंदर जो सल्फ़र मौजूद है, आपके पौधे की मिट्टी के अंदर से ना सिर्फ फंगस को ख़त्म करेगा, जड़ पर लगे हुए कीड़ों को ख़त्म करेगा और जो मिट्टी है इसे ज़रख़ेज़ भी बनाएगा। जो इसके अंदर दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इस मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाएंगे और आपके पौधे का जो रूट सिस्टम है वो बेहतर होगा। अगर आपके पौधे का रूट सिस्टम बेहतर है तो आपका पौधा भी हेल्दी रहेगा, वो मिट्टी के अंदर से खुराक भी हासिल करता रहेगा और आपका पौधे के ऊपर भरपूर मिकदार में फल, सब्जियां, फूल और नए-नए पत्ते भी निकलेंगे। तो ये था पहला तरीका जो कि हमने अपने पौधे पर अप्लाई किया। अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का दूसरा इस्तेमाल जो कि हम अपने पौधों पर करने वाले हैं, वो ये है कि हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपके पौधों से कीड़े मकोड़े भी दूर रहेंगे, बल्कि आपके पौधों को पत्तों के ज़रिए खुराक मिलेगी। तो करना क्या है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपने इस बोतल के अंदर, जैसे कि मेरे पास ये स्प्रे बोतल है, इसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है और इस 1 लीटर पानी के अंदर आपने इसी तरीके से 2 चम्मच 2 चम्मच इस बोतल के अंदर इस लिक्विड के आपने डाल देने हैं। इससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपके पौधे के ऊपर नहीं होगा। तो अब इसे हम अपने पौधे पर अप्लाई करेंगे, स्प्रे करेंगे। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को स्प्रे आपने इस तरीके से करना है कि आपके पौधे जितने भी जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है या बिल्कुल सही चल रहे हैं, आपने इस तरीके से स्प्रे करनी है कि आपके पौधे का हर जो पत्ता है वो अच्छे तरीके से इस लिक्विड से भीग जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऐसे हर पौधे पर इसे आप स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे भी आपने इवनिंग के टाइम पर करनी है। आपने दिन के टाइम पर ये स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप दिन के टाइम पर ये स्प्रे करेंगे तो ये आपके पौधों पर बिल्कुल भी असर नहीं करेगी।